एंड कैंसेरियंस इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स या नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्पिरिट। और ये कार्ड कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, मिराकल्स की बात करता है। मिराकल का मतलब ये नहीं होता है कोई जादू हो रहा है। मिराकल का मतलब सिर्फ ये होता है किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से चाह रहे थे और आपने उम्मीद खोई, और वो जब हो जाती है तो हमें ऐसे लगता है जैसे चमत्कार हो गया। तो ऐसी सी फीलिंग किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन कहीं आपकी एनर्जी कैंसेरियंस बहुत ग्रेट नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप कहीं खुद के साथ जो एक सेल्फ टॉक होती है वो ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा पॉज करके ये चेक करना है कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। क्योंकि एक्सटर्नल फ्रंट पे कोई अच्छी चीज़ हो और हम उसको एंजॉय ना कर पा रहे हों, या फिर हम उसको लेकर अगर एक्साइटेड ना हो, तो फिर से मैं कहूँगी इसका मतलब यही होता है इनर सेल्फ टॉक ठीक नहीं चल रही है। कहीं आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। अब इन डिटेल में इन 4 मंथ्स को देखें तो स्टार्टिंग के लिए सेल्फ लव एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में या तो ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड किसी चीज़ के लिए हो रहे हैं, या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रह रहा है, या तो बहुत करेजियसली, बोल्डली आउट ऑफ द वे जाके एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। डीपर लेवल के लिए सेल्फ लव का कार्ड कहता है आपको अंदर ही अंदर से ये महसूस हो सकता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। और मैं तो बहुत बड़ी कैंसेरियंस बिलीवर हूँ इस चीज़ की कि सेल्फ लव हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है सेल्फ लव और सेल्फिश होने में। सेल्फिश नहीं होना है, लेकिन सेल्फ लव ज़रूर प्रैक्टिस करना है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करने का मतलब है जहाँ हम ना कहना चाहते हैं, हम ना कहें, वेरी पोलाइटली, वेरी हम्बली हम हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें। मतलब हम ओवर गिविंग ना हो जाएं, ओवर सैक्रिफाइसिंग इनफैक्ट मैं कहूँगी ना हो जाएं। तो गिव तो करें। गिव मतलब आपके पास बहुत सारा है, आपने थोड़ा सा किसी को दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास खुद के लिए ही बहुत कम है और आपने वो दे दिया, दैट इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस नहीं करना है, गिविंग वाली एनर्जीज में भले ही आप रहें। और कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए नाइट ऑफ कप्स रिवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं किसी सिचुएशन में से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक मूवमेंट चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो रही है। और कहीं इन मंथ्स में, यानी कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, और एक एंग्शियस सी एनर्जीज हैं। अब ये सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि एंग्शियस एनर्जीज किसी चीज़ के खराब होने की वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए, जब भी हम किसी भी सिचुएशन को लेकर क्लियर नहीं होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं। जाहिर सी बात है, क्लैरिटी नहीं है तो कंफ्यूजन होगी ना। और जब कंफ्यूजन होती है ना, तो हम इतना कंफ्यूजन पे फोकस करते हैं कि हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर पॉज करके हम अपने आप से पूछें कि भाई इस सिचुएशन में हमारी प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी को पाने के लिए या करने के लिए हमें क्या एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, तो फिर हम बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ चाह लेते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे करना चाहते हैं, तब हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अंधेरी रात है और आपको कहीं जाना है, ऐसी सिचुएशन आ गई, आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं। आप क्या करते हैं? आप गाड़ी में जहाँ तक आपकी गाड़ी की हेडलाइट आपको दिखाती है वहीं तक देख के आगे धीरे धीरे जब बढ़ते जाते हैं, आप अपनी मंजिल मकसद के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पे अंधेरी रात में गाड़ी चलाते वक्त आपको ख्याल आ जाए अरे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कितने परेशान हो जाएंगे। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, जहाँ तक गाड़ी की हेडलाइट दिखा रही है वहाँ तक देख के चलते जाएंगे तो पहुँच जाएंगे जहाँ जाना है। तो इस टाइम पीरियड पे आपने यही एनर्जी में रहना है। जो नहीं दिख रहा है उसको लेकर परेशान नहीं होना है, जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उसके लिए क्या एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, उसको कैसे डील कर सकते हैं, उसको सोच के समझ के आगे बढ़ते जाएं। एंड यहाँ पे देखिए,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इन एंड आउट वाली एनर्जीज की बात करता है, ना तो पूरी तरीके से किसी सिचुएशन में आ पा रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से उस सिचुएशन को छोड़ पा रहे हैं, बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, हो सकता है छोटी छोटी सी बातें आपको हर्ट करें। एंड क्लाउड्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कंफ्यूजन रहती हुई दिख रही है, आप क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी पॉज करके क्लैरिटी लाने पे फोकस करेंगे, कन्फ्यूजन हट जाएगी, आप बेहतर फील करेंगे। जैसे अंधेरा है, अब अंधेरे में चलते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी ना। लेकिन अगर आप पॉज करके ये समझने की कोशिश करें कि भाई लाइट का स्विच कहाँ है, सबसे पहले आपने स्विच ढूंढना है, स्विच जलाना है, और लाइट एक बार ही आ गई तो फिर क्या है, फिर तो सब कुछ नज़र आ रहा है। तो मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हमें पता होता है, पॉसिबल भी होती हैं ये चीज़ें, लेकिन हम जब बहुत एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं, या जो चीज़ हमारे लाइफ में हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, ठीक नहीं चल रही है, उस पर फोकस करने लगते हैं, तो इन एनर्जीज़ को, यानी कि कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और परेशान होते हैं। एंड के लिए बुक एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि कोई चीज़, या तो आप अपने किसी लव्ड वन, कुलीग, अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, या किसी भी इंसान से छुपा रहे हैं और ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, आपको गिल्ट दे रही है, या फिर कोई इंसान आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं और ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, या फिर ओवरऑल ही कोई बात किसी की आपको हर्ट कर सकती है। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे होता है ना कि हम जॉब में या अपने वर्क फ्रंट पे कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं हो रही है, तो हम हर्ट हो जाते हैं, है ना। हम अपने लव्ड वन से कोई एक बिहेवियर, कोई एक एटीट्यूड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो वैसा बिहेव नहीं करते, हम हर्ट हो जाते हैं, राइट। तो हर्ट होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो भी हमने सोचा या चाहा, या हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं हो रहा है, या वैसा नहीं हुआ है। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। अगेन, कोई चीज़ या तो एग्जैक्टली आपके हिसाब से नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके लव्ड वन कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं, आप हाइड कर रहे हैं, या जो फिर से मैं कहूँगी आप डिज़ायर कर रहे हैं, या आपको लग रहा था भाई ये तो आपका काम बन ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, वो उस तरीके से नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं। और बुक का कार्ड कहता है आप इसको कैसे ठीक करें, या तो उसी से ही रिलेटेड और नॉलेज आप गेन करना चाह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए नॉलेज लाइट है जो अंधेरे को ख़त्म करती है, जो किसी भी तरीके की इग्नोरेंस, कन्फ्यूजन को ख़त्म करती है। तो बुक यहाँ पे नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये कोई भी चीज़ हो सकती है भाई, अगर किसी की कोई बात ही बुरी लग गई तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई, या क्यों उनका ऐसा बिहेवियर रहा, इस चीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, इसकी नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें बेटर होंगी। तो अगर आप नॉलेज गेन करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई इंसान आपसे छुपा रहे हैं, कोई चीज़ हिडन है, तो फिर आप थोड़े से परेशान होंगे। और गाइडेंस का कार्ड भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की बात करता है, यानी कि थोड़ा संभल के चलें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। देखिए, अगर हमारे घर के बाहर रोड थोड़ी सी स्लिपरी है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे या फिर हमारी लाइफ बड़ी ख़राब हो गई। नो, दैट डजंट मीन लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि हमने थोड़ा संभल के चलना है। भाई हल्का सा स्लिपरी है तो हम फिसल ना जाएं, हम संभल के चलते हैं, हम वो रास्ता पार कर लेते हैं और आगे अच्छा रास्ता आता है, क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि हर रास्ता ही स्लिपरी हो, कहीं तो कभी तो ये ख़त्म होगा ही ना। तो ओवरऑल के लिए इन 4 मंथ्स में थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा अवेयर रहें, और चीज़ों को कैजुअली ना लें, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें, और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें, विजडम के साथ चीज़ों को डील करें। ये 4 मंथ्स ठीक ठाक गुजरेंगे। लेकिन अगर आप कैजुअल हो गए, इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील किया, आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया चीज़ों को, तो फिर थोड़ा सा आप परेशान हो जाएंगे एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 2026 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।